जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हाल फिलहाल के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु जी हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रेस्टर जी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो होता है वह झाड़ियों के अध्ययन से होता है। तो झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी में जो है घासों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पीडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो होता है वह नामकरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंगलर को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव निम्न में से किस में मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा, रेतीली मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, विषाणु वृद्धि करते हैं। तो विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, साबुन दाना किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, साइकस से साबुन दाना प्राप्त होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो द्विनाम पद्धति को जो है लीनियस ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है लीवेनहॉग ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन इसका डी जो है अनावृत्ति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति जो होती है वह क्षण रूपी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है? तो जीवाणु जो सबसे आकार में छोटे होते हैं वह गोलाणु कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसमें से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा तपेदिक रोग जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव के आंत में एस्चेरिचिया कोलाई जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जीवाणु में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्न में से जो है माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हैजा रोग जो होता है वह जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया द्वारा जो है दूध को खट्टा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो होता है वह जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध से दही बनने का कारण जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो निम्न में से जो है वह शैवाल जो होता है वह स्वपोषी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है वह मूंगफली में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा जो होता है वह आतशक रोग होता है। तो ऑप्शन से ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चेचक रोग जो होता है वह जो है विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया जो शैवाल होती है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वह विषाणु से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी विषाणु में जो होता है एंजाइम्स नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा
घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, कुत्ते के काटने से जो होता है वह घातक रोग जो होता है हाइड्रोफोबिया होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, सार्स SARS क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, SARS को विषाणु जनित रोग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा रोग जो होता है वह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की जागरूकता को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क स्तंभ जो होता है वह शरीर के जो होता है जागरूकता को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, तंत्रिका ऊतक का कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक जो होती है वह उत्तेजनशीलता प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है। तो जो इस हृदय का स्पंदन को नियंत्रित करता है वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, रजोनिवृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी FSH हार्मोन्स का अधिक मात्रा में स्राव होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। तो नाक से रुधिर का बहना एपिटेक्सिस कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है और लास्ट प्रश्न है, यूरिया किसके विघटन से उत्पाद बनता है? यूरिया किसके विघटन के उत्पाद बनता है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके यूरिया के विघटन से जो है अमीनो अम्ल बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।